सारे मेरे यूट्यूब के परिवार, सारे मेरे कलीग, सबको मेरा सलाम, सबको मेरा नमस्कार। सारे बच्चे जो मेरे वीडियो देखते हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है, ये मुझे भी पता है। और आप लोग की मैसेज आ रही थी कि सर आप कंटिन्यूसली क्लास लीजिए, तो मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल में था और अब मैं आप लोग की क्लास कंटिन्यूसली लूँगा। और आज की जो क्लास होगी वो हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास होगी, जिसको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। इससे पहले मैं 3 क्लास दिया था, जिसमें सारी ट्रिग्नोमेट्री जो है चैप्टर 8 वो एंड हो गए थे। एनसीईआरटी में चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्री है। अब जो क्लास है ये चैप्टर 9 है और इससे बोर्ड में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में जो आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को भी कवर कराएंगे, जो आर डी शर्मा के भी हैं, एनसीईआरटी के भी हैं और आर एस अग्रवाल के भी हैं। एक कॉम्बिनेशंस है। तो आप इस क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए। देखिए सारे बच्चों, लाइक करना, पसंद आए वीडियो शेयर करना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करवा देना। क्वेश्चन नंबर, जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी हैं, आर डी शर्मा में भी हैं और आर एस अग्रवाल में भी हैं। ये भी आई है, बोर्ड पॉइंट व्यू से भी है, और जो सेशनल एग्जाम होते हैं, जो तुम्हारे टर्म एग्जाम होते हैं, मिड टर्म एग्जाम, तो सबके बीच से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो बाबू, ये ट्री वाला क्वेश्चन है। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, आंधी की वजह से पेड़ टूटता है, एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स में मुड़ जाता है, और सो डैट, इस तरह से मुड़ता है कि टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, ट्री का जो टॉप है ग्राउंड को छूता है, मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री के एंगल्स पर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट से द पॉइंट वेयर द टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, और फुट द ट्री का और जो उसका जो टॉप पार्ट जो छूता है, दोनों का 1 मीटर का डिस्टेंस है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री को ऊंचाई निकालनी है। सॉल्यूशन देख लीजिए बाबू। ए बी एक ट्री है, आंधी आया और ये सी पॉइंट से टूट गया। टूटने के बाद ये सी पार्ट मुड़ा, और कैसे, यही ए सी जो है ये जितना होगा उतना ये होगा, ये तो मुड़ रहा है ये डी पॉइंट पर, और ये कितना बना रहा बाबू रे, 30 डिग्री। और इन दोनों का डिस्टेंस फुट से लेके टॉप जहां तक छूता है 8 मीटर है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर। निकालना क्या है, इसको निकालना है एच, हाइट ऑफ द ट्री। अब देख लिए एच होगा क्या, वो देख लीजिए। एच इज इक्वल टू क्या होगा, BC प्लस CA, और BC CA जो है वही मेरा CD है, तो CD हो जाएगा।
अगर हम इसको और इसको निकाल लेंगे, ऐड कर लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। अब देख लीजिए ये राइट एंगल ट्राइंगल का केस है, कैसे भी ट्री खड़ा होता सीधा। तो इसका पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं थोड़ा सा, तब बनाएंगे, ताकि नंबर फुल पाने के लिए थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो कंसीडर AB is a tree which breaks at point C and broken parts AC touches the ground point D making an angle 30 degree। इतना सा इनफ है। अब देख लीजिए हम इसको रीड्रॉ करते हैं, ताकि मेरा काम जो है ट्राइंगल CBD से हो जाएगा। तो हम रीड्रॉ करते हैं बाबू। CB और ये D, ये 90 डिग्री और ये 8 मीटर और ये 30 डिग्री। इन ट्राइंगल CBD P is equal to BC, B is equal to BD is equal to 8 meter, H is equal to CD, theta is equal to 30 डिग्री। देखो P निकालना है और B दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, तो अप्लाई करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P/B। तो tan 30 डिग्री, P कितना है BC है और B जो है 8 है। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, सारे बच्चे को बता चुका हूं। BC जो है निकालना है और बाई 8, तो 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 8/√3। ये क्वेश्चन 1 आ गया। अगेन अब निकालना मेरे को CD और B तुमको दिया हुआ है और H निकालना है CD, B/H cos थीटा, cos थीटा बराबर B/H, तो cos 30 डिग्री, B है 8 बाई H है CD, cos 30 डिग्री होता है √3/2, 8/CD। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 CD बराबर 16,
सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा 16/√3। इक्वेशन 2। पहला इक्वेशन में निकला है मेरा BC, दूसरा में निकला CD। BC प्लस CD क्या होगा, H हो जाएगा, तो ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2। H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC प्लस CD इज इक्वल टू √3। BC प्लस CD इज इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3। सिंपल करेंगे, √3 8 प्लस 16 24/√3। अब BC प्लस CD क्या है, BC प्लस CD जो है मेरा AB है। अब इसका रेशनलाइज करेंगे, 24/√3 इंटू √3/√3, 24√3/3, √3 तो ये हो जाएगा 8√3 मीटर, और यहाँ जो हो जाएगा AB। तो आप लोग का जो AB निकल गया हाइट, वो 8√3 मीटर निकल गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट रहे, कुछ बोलना रहे तो कमेंट कर सकते हैं। देखो बाबू, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये NCERT में भी है और RD शर्मा में भी है। ये काइट वाला है, पतंग वाला। A kite is flying at height of 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। The string attached to the kite is temporarily tied। ये जो है टाइड है द ग्राउंड, ग्राउंड में बांध दिया गया है स्ट्रिंग को, अब पतंग उड़ रही है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, धागे का जो इंक्लाइनेशन है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल से। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैकनेस इन स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग में कोई ढीलापन नहीं है, यही कहने का मतलब हुआ नो स्लैकनेस। आप जानते हैं पतंग उड़ाने में अगर रस्सी ढीली भी आती है कभी कभी थपका के केस में, तो यहाँ पर उन चीजों को निगलेक्ट करना। देख लीजिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। सॉल्यूशन, ये A है, ये B है। कितना मीटर हाइट है, 60 मीटर, और यहीं पर पतंग है A पॉइंट पर, ये पतंग है 60 मीटर के हाइट पर है, और ये ग्राउंड है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर स्ट्रिंग जो है C पॉइंट पर, यानी AC स्ट्रिंग हो गया, यह स्ट्रिंग हो गया।
और ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का बाबू? 60 डिग्री का है। तो कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि AC इज इक्वल टू व्हाट? कंसीडर a kite is flying at 60 meter high AC is a string making an angle 60 degree with the ground. अब देख लीजिए, इसको डिड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ए है, बी है एंड सी है। ये 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि सारे जो है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। ये 60 मीटर है और इसको मान लिया जाए x, और ये 60 डिग्री है। इन ट्रायंगल ABC P इज इक्वल टू 60 मीटर, H इज इक्वल टू x, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। P बाई H साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई H साइन 60। P कितना? 60 और बाई H है x, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। सिक्सटी बाई एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 120, एक्स इज इक्वल टू 120 बाई √3। फिर इसका रेशनलाइज करेंगे, √3/√3, 120 √3/3। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 40 √3 मीटर। AC कितना आ गया? AC इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। ये जो क्वेश्चन है ये RD शर्मा में भी है और ये CBSE में 15, 16, 19 और 20 4 साल पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, यानी कि VBI है एग्जाम व्यू से। देखो कहता है ए वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर एक वर्टिकल टावर रखा हुआ। ए और B वर्टिकल टावर है, सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ, इस पर एक फ्लैग स्टाफ है, यानी कि इस टावर पर
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टावर को मोटा बना लेंगे, तब ना इस पर एक फ्लैग स्टॉप आएगा। ये फ्लैग स्टॉप आ गया। एसी 5 मीटर, इसका जो हाइट है कितना, 5 मीटर है, 5 मीटर। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन के किसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप, ये फ्लैग स्टॉप का बॉटम है, ये टॉप है, ये पॉइंट ले लो इस पॉइंट पर, और ये भी है एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। तो ये नीचे वाला हो जाएगा बाबू 30 डिग्री, ऊपर वाला हो जाएगा 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ए बी को फाइंड करना है, यही है एच। और ये 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस बात है। और ये डी पॉइंट है। कंसीडर ए बी इज ए टावर surmounted by flagstaff AC D is a point on the plane। अब देखो, हम पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल को लेंगे। इस टाइप के केस में हमेशा पहले छोटे वाले को लेते हैं, तो इसको मान लेंगे x। तो अब इसको रीड्रॉ करेंगे, ए बी डी, ए बी डी, और ये हो गया 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और ये h हो जाएगा, और ये x हो जाएगा। इन ट्राइंगल ए बी और डी, P इज इक्वल टू H, B इज इक्वल टू X, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। P और B लगता है tan थीटा में, तो tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, tan 30 डिग्री H बाई X, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, H बाई X, H√3। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगेन देख लिए, अब लेंगे बड़े वाले ट्राइंगल को, सी बी डी को लेंगे, तो रिड्रॉ करते हैं सी बी डी, सी बी एंड देन डी, और ये 90 डिग्री, और ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा कितना, ये h है, ये 5 है, तो ये h प्लस 5, और ये xc हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल
सी डी डी, P is equal to H plus 5, B is equal to X, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहां भी अप्लाई करेंगे tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P है मेरा H प्लस 5 बाई B है X, tan 60 डिग्री होता है √3 बाई 1 H प्लस 5 बाई X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3 बराबर H प्लस 5 और x की वैल्यू है √3 बाई 1 H प्लस 5 बाई x के जगह पर क्या पुट कर देंगे H√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3h इज इक्वल टू H प्लस 5, 2h इज इक्वल टू 5, h इज इक्वल टू 5 बाई 2, 2.5 मीटर। कितना आ गया 2.5 मीटर h आ गया। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये एनसीईआरटी में भी है, आरडी में भी है और ये वीवीआई है बोर्ड पॉइंट व्यू से और मिड टर्म एग्जामिनेशन व्यू से। देख लीजिए ये क्वेश्चन है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from a 30 meter tall building। 1.5 मीटर लंबा लड़का है और 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, दोनों बीच में कुछ डिस्टेंस है। एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज, बढ़ता है फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जब लड़का बिल्डिंग की तरफ चलता है। फाइंड द डिस्टेंस, ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला वही निकालना है डिस्टेंस। देखो बच्चों ये एक लड़का है ए और बी, जिसका जो हाइट है 1.5 मीटर है। थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेंगे और एक बिल्डिंग बना देंगे। सी एंड डी बिल्डिंग है, इसकी हाइट है 30 मीटर। और ये लड़का जो है अब कह रहा है बिल्डिंग की तरफ चल रहा है, तो अब ये लड़का यहाँ आ जाएगा बिल्डिंग की तरफ। E and F, तो पहले इसकी आंख पर एंगल बन रहा था इसके टॉप से, तो ये बन रहा था 30 डिग्री। जब ये लड़का इधर आया तो एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। ये हो गया 60 डिग्री। ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। अब देख लिए बाबू ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, तो ये भी हो जाएगा 1.5। तो कितना बचेगा ये
30 में 1.5 सब टच करेंगे 28.5 मीटर। सपोज दैट ये यहां से लेके यहां तक x मीटर चला और ये हो जाएगा y, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस y, इनका डिस्टेंस x मीटर चल रहा है। अब तुमको क्या निकालना है, ये कितना चल रहा, BF निकालना, यानी कि x = वॉट। ये पॉइंट मेरा हो जाएगा G। कंसीडर AB is a boy and CD is building. Boy walks toward the building, reach point F, yeah, angles makes on his eye as shown in figure. अब देख लिए रीड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल की। तो ये y है, तो ये भी मेरा हो जाएगा y। तो ट्रायंगल CGNE ये 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। इन ट्रायंगल CGE ये हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा y। P = 28.5 B = y, theta = 60 डिग्री। tan थीटा लगा देंगे, tan थीटा = P/B। tan 60 डिग्री = 28.5 by y, tan 60 √3/1, 28.5 by y। तो y हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 28.5 by √3 मीटर। इक्वेशन 1 आ गया। अगेन अब हम ट्रायंगल को लेंगे CGA, रीड्रॉ कर लेंगे। CG और A, थीटा हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 28.5 और ये हो जाएगा x + y। और ये 90 डिग्री। इन ट्रायंगल CGA
P is equal to 28.5, B is equal to x plus y, theta is equal to 30 डिग्री। अप्लाई करेंगे tan थीटा is equal to P by B, tan 30 degree is equal to P here 28.5 by y x plus y, x plus y, tan 30 degree 1 by root 3 is equal to 28.5 by x plus y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट 3 एट x प्लस वाई का वैल्यू 28.5 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 implied that x is equal to 25 root 3 minus 28.5 by root 3। रूट 3 एलसीएम हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 28.5 3 into 28.5 minus 28.5 is equal to, इनका 2 है, ये 1 है, इनका 3 है, 3 into 28.5 minus 28.5 तो 2 into 28.5 अब बाई रूट 3 तो ये हो जाएगा 57 हो जाएगा, 57 बाई रूट 3, रैशनलाइज करेंगे रूट 3 बाई रूट 3 तो क्या हो जाएगा 57 रूट 3 बाई 3 कट के 19 रूट 3 एक्स इज इक्वल टू, देख लीजिए, और यहाँ पर मीटर लगेगा तो ये कितना चलेगा बाबू रे, 19 रूट 3 मीटर चलेगा। तब ये जो एंगल जो है ये 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है और ये जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम है, आर.डी. शर्मा के हैं और आर.एस. अग्रवाल में भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है और ये वीवीआई क्वेश्चन है, बोर्ड पॉइंट व्यू, प्री बोर्ड से, टर्म एग्जामिनेशन व्यू से। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, एक बिल्डिंग है, एक टावर है, टावर हाइट ज्यादा होगा, बिल्डिंग का हाइट कम होगा, इज 30 डिग्री, यानी कि बिल्डिंग के टॉप पर, जो टॉप से और टावर के फुट पर 30 डिग्री का एंगल है, टावर के फुट पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, अब टावर के टॉप से फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, बिल्डिंग के फुट पर 60 डिग्री का एंगल है। इफ टावर इज 50 मीटर हाई, टावर जो है 50 मीटर ऊंचा है तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग को फाइंड करना है। ए बी जो है एक बिल्डिंग है और ये आपका टावर है
सी एंड डी। टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है, 50 मीटर। और इसकी हाइट निकालनी है। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ द टावर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट पर, ये बिल्डिंग का फुट है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो मुझे इसका हाइट तो दिया हुआ 50 मीटर, इसको निकालना है। इसको हम एक्स मान लेते हैं बाबू रे, दोनों के बीच के डिस्टेंस को। और ए बी इज ए building and CD is tower. Distance between them is x meter. Angle make as shown in figure. रिड्रॉ करते हैं। देखिए सी डी बी ट्राइंगल को, सी बी सी डी एंड बी, ये है 90 डिग्री, ये है एक्स, ये है 50 मीटर और ये है 60 डिग्री। इन ट्राइंगल सी डी बी P is equal to 50 मीटर, B is equal to F, theta is equal to 60 डिग्री। P and B का रिलेशन tan थीटा के साथ अप्लाई द tan थीटा, tan थीटा is equal to P by B, tan 60 डिग्री is equal to 50 by x, root 3 by 1 is equal to 50 by x, x is equal to 50 by root 3। ये क्वेश्चन 1। अगेन ट्राइंगल ए बी डी को रिड्रॉ करेंगे। ए बी एंड डी, ये है 90 डिग्री और ये मेरा 30 डिग्री और ये है एच और ये है एक्स। इन ट्राइंगल ए बी डी P is equal to H, X B is equal to X, theta is equal to 30 डिग्री। फिर tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan थीटा is equal to P by B, tan 30 डिग्री
इज इक्वल टू h बाई एक्स। tan 30 डिग्री क्या होता है? 1/√3 h बाई एक्स। कॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल टू x/√3। इक्वेशन 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। h is equal to 50/√3 by √3, तो हो जाएगा 50/√3 इंटू 1/√3, यानी कि 50/3 को जब सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू आता है 16 2/3 मीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 6 है। ये एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स हैं, आरडी में भी हैं, आरएस अग्रवाल में भी हैं। इसी टाइप का थोड़ा सा जो है वैल्यू वाले चेंज किया होगा। और ये VVI है बोर्ड पॉइंट व्यू से, प्री बोर्ड से, टर्म एग्जामिनेशन से। क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। एक केबल टावर है, थोड़ा दूरी पर होगा बिल्डिंग से, और दोनों के टॉप का जो है, और बिल्डिंग पर जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ 60 डिग्री है, एंड द एंगल ऑफ डिस्प्रेशन ऑफ इस फुट इज 45 डिग्री। यानी कि केबल टावर के फुट पर से और टॉप का जो एंगल डिस्प्रेशन है बिल्डिंग के वो 45 डिग्री है। डिटरमिन द हाइट ऑफ टावर। तो देख लीजिए, एक चीज आप लोग देख लीजिए, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे। ये जो एंगल है, ये एंगल थीटा जो है ना, A, B एंड C, और ये 90 डिग्री है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। और एंगल ऑफ डिस्पर्सन को देख लीजिए, ये AB, C और 90। ये जो टॉप पर जो एंगल बन रहा है टाइप से इस पॉइंट पर, ये एंगल थीटा जो है, ये जो है एंगल ऑफ डिस्प्रेशन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे बनेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऐसा बनेगा, देख लीजिए। अब हम फिगर बनाते हैं। सॉल्यूशन, सेवन मीटर हाई बिल्डिंग है A और B। ये बिल्डिंग है 7 मीटर हाई। थोड़ा दूर ले जाएंगे तो केबल टावर, ये है केबल टावर C एंड D। ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये टॉप पर, और इसके टॉप से, केबल टावर के टॉप से 60 डिग्री का एंगल है। ये 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ इट्स फुट, किसके फुट? तो टावर के फुट,
ये टावर का फुट है, ये जो है 45 डिग्री है, और ए बी सी डी और देन ई, ये 90, ये 90, ये भी 90, ये x मीटर है। Consider AB is a building, AB is building, and CD is cable tower. Distance between them x meter. Angle make on the top of building as shown in figure. अब देख लीजिए, पहले हम इस ट्रायंगल को रिड्रॉ करेंगे, ए बी डी को। ये 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री अल्टरनेट एंगल। तो हम अब इसको जो है रिड्रॉ करते हैं, ए बी एंड देन डी, 7 मीटर, ये x है, ये 90 और ये 45 डिग्री। इन ट्रायंगल ए बी डी, P is equal to 7 मीटर, B is equal to x, थीटा is equal to 45 डिग्री। यहाँ भी अप्लाई करेंगे tan थीटा is equal to P by B, tan 45 डिग्री is equal to 7 by x, tan 45 डिग्री 1, 7 by x, x is equal to 7 मीटर। तो ये आ गया 7 मीटर। अब हम इसको अब जो है दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x, और ये मेरा 7 है, इसका हम मान लेते हैं h। तो ये वाला कितना बचेगा बाबू, ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा इतना बड़ा, तो ये बचेगा h माइनस 7। तो अब हम इस ट्रायंगल को रिड्रॉ करते हैं, सी ई ए को, सी ई एंड देन ए, ये 60 डिग्री, ये h माइनस 7 और ये फिर x, इन ट्रायंगल सी ई ए, P is equal to h माइनस 7, B is equal to x, और कितना आया x, 7 मीटर आया है, तो 7 मीटर, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ भी अप्लाई करेंगे tan थीटा,
tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी कितना h माइनस 7 बाई 7, tan 60 डिग्री क्या होता है √3 h माइनस 7 बाई 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h माइनस 7 इज इक्वल टू 7√3, h इज इक्वल टू 7√3 तो √3 प्लस 1 मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये जो है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम्स हैं, आरडी शर्मा में और आर सवाल दोनों में इसी टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, और ये भी आई है बोर्ड से। और दूसरी बात ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ये, तो आप इसको देखो। A straight highway leads to the foot of the tower। देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है, आपको इसको समझना पड़ेगा। जितना काम की चीज है उस हिसाब से आपको क्वेश्चन को समझ जाइए, कहीं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते बहुत लंबा हो जाएगा, टाइम भी तो एग्जाम में होता हो, उस हिसाब से ना देखना पड़ता। तो स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ द टावर, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, observe a car angle of difference 30 degree which approaching the foot of the tower with uniform speed। देख लीजिए 6 seconds later angular displacement is found to be 60 degree। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this part। अब देखिए ये रोड है और एक टावर है A एंड B, यहां पर मैन है और ये रोड पर ये कार है। अब कार थोड़े बनाऊंगा, ये कार है जो C पॉइंट पर है और यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी कि v मीटर पर सेकंड से चल रही है। किसकी तरफ? ये इधर की तरफ चल रही है। इस पर जो एंगल है ये डिस्पर्सन का एंगल कितना है? ये एंगल 30 डिग्री है। अब कार जब इधर आ रही है तो ये D पॉइंट पर आ गई, यही कार है और यूनिफॉर्म स्पीड से ही चल रही है और यहाँ पर इसका एंगल बन जाएगा और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है। अब कार ऐसा नहीं कि रुक गई, कार चली रही, यहां जाएगी और यहां पर भी कार v मीटर पर सेकंड से ही चल रही है और चलती रहेगी, यहां आ जाएगी। तो यहां पर जो टाइम लग रहा है इन दोनों के बीच में, ये लग रहा है कितना? 6 सेकंड। तो कहता है फाइंड द टाइम टेकन, टाइम टेकन निकालना है टू रीच द फुट, यहां से दिस पार्ट से यहां तक कितना टाइम लगेगा? t बराबर वॉट। इस क्वेश्चन को लैंग्वेज इतना लंबा है, आपको समझना पड़ेगा कि ये टावर है, टावर के ऊपर मैन चढ़ा हुआ है, मैन है टॉप पर और यहाँ पर कार रोड पर चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी v मीटर पर सेकंड से चल रही है। किसकी तरफ आ रही है? तो फुट के तरफ आ रही है। C पॉइंट पर थी तो ये एंगल 30 डिग्री था और जब ये D पॉइंट पर आई तो एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर टाइम लगा 6 सेकंड यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा वो ही बोल रहा है।
consider AB is a tower. MI is standing top tower. A car moving with uniform speed limiter towards the foot of tower. अब देख लीजिए, हम इसको क्या मान लेते हैं, यहां से यहां तक x मीटर चला और यहां से यहां तक y मीटर। और ये मेरा है h, हाइट h मीटर है। इनको ड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख लीजिए, A, B and D, A, B and D, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये H और ये Y और ये 90 डिग्री। इन ट्राइंगल ABD P is equal to H, B is equal to Y, theta is equal to 60 degree, tan theta is equal to P by B tan 60 degree is equal to H by Y, root 3 by 1 is equal to H by Y. H is equal to root 3 y, इक्वेशन 1। अब हम इस ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे ABC को। A, B and C, ये 90 और ये हो जाएगा 30 डिग्री, दिस इक्वल टू दिस। और ये हो जाएगा H और ये पूरा मिलके हो जाएगा x प्लस वाई इन ट्रायंगल ABC। P is equal to H, B is equal to x plus y, theta is equal to 30 degree, tan theta is equal to P by B, tan 30 degree is equal to H by x plus y, tan 30 degree 1 by root 3 H by x plus y, x plus y
इज इक्वल टू h√3। और यहाँ h इज इक्वल टू कितना है, √3y। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, h की वैल्यू दे देंगे √3y इंटू √3। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। तो x इज इक्वल टू 2y। ये क्वेश्चन 2। नौ, देख लीजिए यहां पर डिस्टेंस है x, टाइम है 6 सेकंड और वेलोसिटी है v मीटर। तो हम जानते हैं we know that s is equal to vt, distance is equal to velocity into time। तो s is equal to x, v is equal to v, t है 6। तो x is equal to 6v, इक्वेशन नंबर 3। अगेन यहाँ पर डिस्टेंस कितना y और s is equal to y और v is equal to v, t is equal to t। तो s is equal to vt, तो s है y is equal to vt। ये क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर x निकल गया, यहाँ पर y निकल गया। इस 3 और 4 का वैल्यू 2 में पुट कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशंस 3 and equation 4 in equation 2। s की वैल्यू 6v है, 6v, और y की वैल्यू vt है, तो 2 इंटू vt, v कैंसल आउट, 6 इज इक्वल टू 2t और t इज इक्वल टू 6/2 यानी कि 3। तो t इज इक्वल टू 3 सेकंड। तो यहां से यहां तक आने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड लग जाएगा दिस पार्ट से 4 तक आने में। तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छे तरीके से आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, पूरे वीडियो देखें, और किसी को कुछ पूछना है कमेंट करें, किसी को पढ़ना है क्लास लेनी है इस पर मैसेज करें, और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब भी करवावे।